राहुल गांधी जी पूरा का पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ रहा है, और सोनम वांगचुक जी आज एक मुद्दों पर आए हैं और उसके डेमोक्रेसी पर आज जो सवाल उन्होंने किया वो सही है। मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता और आरजेडी से विधानसभा प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी है। सोनम वांगचुक की लड़ाई सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है, बल्कि देश के हर उस माता पिता की लड़ाई है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मुझे लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं, बल्कि हर उस गार्जियन की है जो अपने बच्चों के अंदर एक अपने देश के भविष्य, अपने परिवार की भविष्य और अपने बच्चों के लिए दिनों रात मेहनत करके उनके शिक्षा के लिए या अपने देश को बेहतर बनाने के लिए हर वो माँ बाप हर दिन मेहनत कर रहा है। तो ये लड़ाई सिर्फ बच्चों की ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे देश के गार्जियन की, हर उस माँ के या हर उस पिता की, जो भी देश में रहता है, ये लड़ाई सबकी है और सबको आगे आकर और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि साथ देना चाहिए। उन्होंने प्रशांत किशोर का समर्थन करते हुए कहा कि वह एक पढ़े लिखे और विजन वाले नेता हैं। देश और विधानसभा को ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है जो आम जनता की लड़ाई लड़ सके। उन्होंने खुद को कम पढ़ा लिखा बताते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोग संसद में आएं ताकि वे बेहतर फैसले ले सकें। प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, आप लगातार उनका समर्थन भी करते रहे हैं, क्या इस बार उनको समर्थन करिएगा चुनाव में? देखिए, बात समर्थन की नहीं, एक बेहतर इंसान की है जिसका एक विजन है, जिसके पास। मुझे प्रशांत भैया हमेशा से पसंद है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और मुझे लगता है कि विधानसभा में एक आदमी ऐसा चाहिए जो बच्चों की लड़ाई लड़े, जो रोजी रोजगार की लड़ाई लड़े। मैं किसी पार्टी का नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बेहतर इंसान ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर का गार्जियन ही सही नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की भविष्य सही हो पाएगी। और एक नेता गार्जियन की तरह ही होता है। तो प्रशांत भैया सच में मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनके पास एक विज़न है, पढ़े लिखे हैं, उनके पास हमारे बिहार के भविष्य के लिए एक मैप है। तो मेरी शुभकामना है इसके लिए जाइए। देखिए, मेरे कहने के मतलब मेरे प्रचार में जाने से कोई जीत हार नहीं होता है। मुझे लगता है ना कि यहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी के आने से आप वोट देंगे कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर नेता चुनना है आपको। और मुझे लगता है कि प्रशांत भैया जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और लोगों को, ऐसे लोगों को मौका भी देना चाहिए। मैं एज ए आर्टिस्ट नेता बन सकता हूँ अपनी पॉपुलैरिटी पे, बट मेरे पास मैप नहीं है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे एक पढ़े लिखे आदमी को रखना पड़ेगा ताकि वो मुझे मैप समझाए कि हाँ ऐसे विकास होगा। लेकिन प्रशांत भैया ऑलरेडी पूरी दुनिया को देख चुके हैं और वो पढ़े लिखे आदमी हैं। तो मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, बट हम लोग अपने बिहार में पढ़े लिखे लोगों को अगर वोट देंगे, पढ़े लिखे लोगों को अगर सदन पहुँचाएंगे, तो मुझे लगता है ना कि आपकी आवाज़ बन के वो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी भी दुनिया में रहें, वो आपकी आवाज़ उठाएंगे और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर बात करेंगे। और जो बात ही नहीं करेगा वो काम क्या करेगा। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर खेसारी लाल ने कहा कि लालू जी की सेहत को लेकर मेरी शुभकामनाएं हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, यही मेरी कामना है। साथ ही उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर देश में स्मार्ट और समझदार लोगों को सदन में भेजा जाएगा तो शहर खुद ब खुद स्मार्ट बन जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी ना कि सबसे पहले हमको जिस दिन स्मार्ट लोगों को चुनना शुरू कर देंगे ना, अपने आप स्मार्ट सिटी बन जाएगी। कहने के लिए तो पूरी दुनिया स्मार्ट ही है, हमको अपने अंदर स्मार्टेड चाहिए कि हम स्मार्ट बने, लेकिन हम स्मार्ट लोग चुनते ही नहीं है। तो और जहाँ तक लालू चाचा की तबीयत की बात है, मेरी हमेशा से शुभकामना रही है। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हम लोग जब तक जिएं तब तक ऐसे पिता का आशीर्वाद मिले जिन्होंने एक जनाधार दुनिया को दिया है, जिन्होंने लोगों को बहुत प्यार किया है और पूरी बिहार की जनता उनको प्यार करती है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोनम वांगचुक के अनशन और उनके बयान को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि देश में अब अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी के समर्थन में बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो भी देश के लिए लड़ेगा, राहुल गांधी उसका साथ देंगे। उन्होंने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर भी कहा
कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ खतरे में, सारी संस्थाएं खतरे में, सारे व्यवस्था खतरे में। सोनम वांगचुक साहब जो अपील कर रहे हैं, तो याद करिए अन्ना हजारे के समय में मनमोहन सिंह जी ने कितना रेस्पेक्ट दिया था। मनमोहन सिंह जी कई बार वार्ता किए, मंत्री वार्ता करने गए, लेकिन जब सोनम वांगचुक जी गिरफ्तार हुए थे तो राहुल गांधी जी खड़े हो गए थे। और राहुल गांधी जी लगातार लड़ रहे हैं इस स्वतंत्रता के लिए, नई इंडिया के रिफॉर्म के लिए। ये छोटी लड़ाई थोड़ी नहीं है। राहुल गांधी जी पूरा का पूरा विपक्ष एक होकर के लड़ रहा है, और सोनम वांगचुक जी आज एक मुद्दों पर आए हैं, और उसके डेमोक्रेसी पर आज जो सवाल उन्होंने किया वो सही है। जो लोग लड़ेंगे सबका सहयोग राहुल गांधी जी करेंगे, और राहुल गांधी जी सबको साथ लेके चलेंगे। प्रशांत किशोर को पप्पू यादव ने बहुरूपिया कहा, लेकिन बहुरूपियों को कांग्रेस कभी समर्थन नहीं देगी। खान सर पर भी पप्पू यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह की बातें किसी को शोभा नहीं देती। उन्होंने दोनों पक्षों से मामले को और न बढ़ाने की अपील की। देखते रहिए विमर्श न्यूज। प्रशांत किशोर को कांग्रेस समर्थन कर रही है अंदर ही अंदर, क्या लगता है प्रशांत किशोर? अब आप ही लोग जान लीजिए अंदर ही अंदर कौन किसको समर्थन कर रहा है। मुझे तो नहीं लगता। यदि ऐसे बहुरूपियों को कोई समर्थन करेगा तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा, मुझे नहीं लगता। खान सर और रोशन सर का विवाद एक बार फिर से सामने आ गया है। खान सर ने कहा कि जो मुझे मेरे नाम से बुलाता है, यानी फैजल खान नाम से बुलाता है, वो मेरे ससुराल पक्ष के हैं, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में भी उनका नाम फैजल खान ही। इस तरीके का बयान क्या एक शिक्षक को शोभा देता है? नहीं, कोई एकदम बिल्कुल शोभा नहीं देता। ऐसी बयानें किसी को शोभा नहीं देती। दोनों आदमी विवाद को गहराते जा रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों से बचनी चाहिए हर कीमत पर। आनंद रोशन को भी बचना चाहिए, खान को भी बचना चाहिए।